हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के छोटे छोटे सेशंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, ये आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। 5 से 10 मिनट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इनके थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपके 12th एनसीईआरटी का, और कुछ लिमिटेड चीज़ें ही इसमें से नीट में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। उनमें से एक है बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट मुझे लगा कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किस पॉइंट में? क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें सभी ऑप्शंस में या तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का नाम है या बायो फर्टिलाइजर्स का भी नाम है, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही आप ये बायो कंट्रोल वर्ड देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब ज़्यादा घूमने लगते हैं। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स दोनों ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं, नो डाउट। यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फार्मिंग का वो मेथड जहां पर नेचुरल तरीके से फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा। अगर हमें पेस्ट कंट्रोल करना है तो वो भी नेचुरल तरीके से होगा। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना करके बायो फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एनसीईआरटी में बायो कंट्रोल एजेंट्स के 5 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पांचों ही एग्जाम्पल्स में बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन होंगे? जो प्रेडेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, जो किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। जबकि बायो फर्टिलाइजर्स कौन हुए? जैसा कि नाम बता रहा है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। उसमें जनरली या तो कोई बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं या फिर कुछ फंजाई यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है। कंट्रोल एजेंट्स अगर कह रहे हैं तो यहाँ पर मोस्टली प्रेडेटर्स आएंगे। उनमें भी कौन से एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में? एक तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों खुद इंसेक्ट्स हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे लेडी बग्स तो कंट्रोल करती हैं एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाई खा जाता है मॉस्किटोज को। मॉस्किटोज भी ध्यान रखना हमारी फसलों को खराब कर देते हैं, ना सिर्फ हमारा खून चूसते हैं, हमारी फसलों को भी खराब करते हैं, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज की प्रेडेटर हैं, तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। प्लस बीटी, ये तो मोस्ट कॉमन है, इसको तो जनरली बच्चे गलत नहीं करते। बीटी क्रॉप्स भी आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बीटी स्पोर्स यूज कर रहे हैं, और अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग होती तो डायरेक्टली प्लांट में बीटी का जीन इंट्रोड्यूस कर देते, ठीक है। और लास्ट में जो 2 एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक है ट्राइकोडर्मा, जो कि ध्यान रखिएगा एक फंजाई है, ओके, जनरली रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड बैक्यूलोवायरसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बायोलॉजी में कहीं भी हमने वायरसेस की कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, ज़्यादातर जगह वायरस हार्म ही पहुंचाते हैं, बट बैक्यूलोवायरसेस वायरसेस का एक ऐसा ग्रुप है जो बिलोंग करता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से। इस पे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, ये टर्म ऑप्शंस में आती है, ध्यान रखना। ये जो वायरसेस का ग्रुप है ये कुछ आर्थ्रोपोड्स को, पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्शन करता है। तो अगर वो आर्थ्रोपोड हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहां पर बैक्यूलोवायरसेस को इंट्रोड्यूस करने से उन आर्थ्रोपोड से को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेडेटर्स या कोई बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी इंसेक्ट्स को किल करेगा उनके ही नाम याद रखने हैं। एंड बायो फर्टिलाइजर्स के जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया अलग से लिखा है, हालांकि यू नो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको गड़बड़ मत करना। अब हमने इतना पढ़ लिया तो मैंने सोचा ये भी आपको रिवीजन में बता ही दूं कि भाई बैक्टीरिया में जो सिम्बायोटिक फॉर्म्स हैं और फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके एग्जाम्पल्स मिक्स नहीं होने चाहिए। सिम्बायोटिक फॉर्म में राइजोबियम तो आई थिंक सबको याद रहता होगा। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम प्लांट्स में होता है, ये लेग्यूम में, ये नॉन लेग्यूम में। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हुए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, प्लांट से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उसमें 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर में है, एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। बट एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो वहां पर एजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है, जबकि एजोस्पाइरिलम एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक का शॉर्ट अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से देखना, आपको याद रहेगा कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। साइनोबैक्टीरिया तो सिंपली आपको पता है, नॉस्ट्रॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। एंड फंजाई में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज माइकोराइजा। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि माइकोराइजा में कौन से जीनस के फंजाई होते हैं? ग्लोमस जीनस, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स का ग्रुप सेलेक्ट करना है। ट्राइकोडर्मा यस, बैक्यूलोवायरस यस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस यस, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। बट
ऑसिलेटोरिया एक बायो फर्टिलाइजर है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना आपको। नॉस्टॉक भी एक बायो फर्टिलाइजर है। और थर्ड लास्ट ऑप्शन में तो टबैको मोज़ेक वायरस एंड एफिड्स का नाम दिया है, ये तो खुद ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जरूर से।